हेलो फ्रेंड्स। आप में से सभी लोगों ने सुना होगा आज की डेट में सभी लोग क्रेडिट कार्ड यूज कर रहे हैं और क्रेडिट कार्ड के यूज में फिर बोलते हैं कि ये अच्छी चीज भी है और ये बेकार चीज भी है। बट आप में से कई सारे ऐसे लोग होंगे जिनके एक्चुअल में अभी क्रेडिट कार्ड की डिटेल नहीं पता होगी है क्रेडिट कार्ड क्या होता है और ये किस तरह से डिफरेंस करता है डेबिट कार्ड से। तो आज हम ये डिस्कस करने वाले हैं टर्म्स के अंदर कि डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड में क्या डिफरेंस है। देखिए, जब हम क्रेडिट कार्ड और डेबिट कार्ड को डिस्कस करने जा रहे हैं तो सबसे पहली चीज टर्म्स आती है कि आपको यह समझ आना चाहिए कि डेबिट कार्ड का मीनिंग क्या होता है। डेबिट कार्ड का मतलब होता है जितना आपका बैंक अकाउंट में पैसा जमा है उतना आप एक बैंक आपको कार्ड बना के देता है कि ये लीजिए और जितना मर्जी इसको निकाल लीजिए जितना भी आपका पैसा जमा है। लेकिन बैंक कई लोगों को उनकी हिस्ट्री देखकर, उनके बैंक अकाउंट बैलेंस देखकर, उनकी सैलरी कितनी आ रही है देखकर एक ऑफर देता है डेबिट कार्ड के अलावा। कहता है कि आपकी सैलरी आएगी मंथ एंड पे और अगर आपके पास स्टार्टिंग में खर्च करने के लिए पैसे नहीं है तो बैंक कह रहा है हम आपको अपनी मनी देते हैं और इसे खर्च कीजिए और महीने के बाद में पेमेंट करिए। तो कुछ फंडा ये आ जाता है। तो मोटा मोटा डिफरेंस ये निकला है अभी कि डेबिट कार्ड में हम अपने ही पैसे यूज कर सकते हैं, क्रेडिट कार्ड में हम एक तरह से बैंक से पैसे ले रहे हैं। तो समझते हैं, सबसे पहले मीनिंग पे आते हैं कि क्रेडिट कार्ड का मीनिंग क्या है। तो देखिए, सबसे पहली चीज क्रेडिट कार्ड के अंदर आपको बता दूं, जो हम पैसा यूज करने वाले हैं कार्ड के अंदर, चाहे वो 50,000 रुपए हो 10,000 रुपए हो, लेट्स से अभी एग्जांपल 10,000 का लेते हैं, तो वो एक्चुअली जो मनी होती है वो किसकी होती है? वो होती है बैंक की मनी होती है। बैंक आपको इनडायरेक्टली, पहले हम क्या करते थे, लोग लोन लेते थे। पहले लोग क्या लेते थे? लोन लेते थे और लोन के लिए प्रोसेस के लिए जाना पड़ता था, सब कुछ करना पड़ता था। अभी क्या है आपको पता है कि अभी चल रही है 3 तारीख और मेरे को पूरा मंथ बिताना है 31 तारीख तक। अभी मेरे पास पैसे नहीं है लेकिन मुझे स्पेंड करना है। तो बैंक कहता है हम अपनी मनी देते हैं, जब आपकी सैलरी आ जाए तो आप हमें दे देना, तो उसके बदले ये कार्ड लीजिए, जहां भी ये यूज कर सकते हैं करिए। तो सबसे पहली चीज, ये किसकी मनी होती है? बैंक की मनी होती है। आप क्या करते हैं? वो कार्ड लेने के बाद उसे स्पेंड करते हैं और आफ्टर 1 मंथ, एग्जाम्पल के लिए 31 दिन होने के बाद 20 दिन का वो और पीरियड देते हैं, मतलब 1 मंथ प्लस 20 दिन का एक्स्ट्रा पीरियड। जो डेट बनती है उस दिन ड्यू डेट को जाके आप उसकी क्या कर देते हैं? पेमेंट कर देते हैं ड्यू डेट को। बड़ा ही सिंपल सा कॉन्सेप्ट है क्रेडिट कार्ड का। आज की डेट में मेरे पास भी 4 क्रेडिट कार्ड हैं, लेकिन क्या मैं कितना यूटिलाइज कर रहा हूं वो बात की बात है और बाद में डिस्कस करूंगा। बट क्रेडिट कार्ड एक ऐसी चीज है जो अच्छी भी है और बेकार भी है, डिपेंड करता है कि उसका यूज कैसे करते हैं। तो पहली चीज तो समझ आ गया क्रेडिट कार्ड क्या होता है। क्रेडिट कार्ड का वो कार्ड आपका बैंक ने आपको बना के दिया है, इस पे आपकी डिटेल है, आप इसको यूज कर सकते हैं, लेकिन ये पैसा किसका होगा? बैंक का होगा। 1 मंथ बाद आपको पैसे लौटाने। एग्जाम्पल समझिए, मान लेते हैं एक बैंक ने आपको अपना क्रेडिट कार्ड दिया कंपनी का और बोला कि जी इसमें लिमिट कितने की है? 50,000 रुपए की लिमिट है, इस कार्ड को यूज करके आप 50,000 रुपए खर्च कर सकते हो 1 महीने के अंदर। याद रखिएगा, लिमिट 50,000 की है लेकिन आपको मंथ एंड में ये पैसे भरने हैं। तो इसका मतलब ये नहीं कि लिमिट 50 की तो पूरा 50 खर्च कर लो। अगर आपको इस मंथ 10,000 की नीड है 10,000 खर्च करेंगे, 3,000 की नीड है तो 3,000 खर्च करेंगे, क्योंकि मंथ एंड पर ड्यू डेट को आपको पैसे भरने हैं। ठीक है, उसके बाद आपने उसमें से मान लेते हैं कितने खर्च करें? मात्र अभी 10,000 रुपए खर्च करें। तो 31 तारीख को, एक एग्जांपल ले रहा हूं, 31 तारीख को हर मंथ की, एग्जांपल 31 अगस्त को आपका बिल जनरेट हुआ और वो आ गया कितना? 10,000 रुपए 31 तारीख को, 31 अगस्त को। तो कंपनी या बैंक नॉर्मली 20 दिन का और टाइम पीरियड दे देते हैं मोटा मोटा। तो कहते हैं 31 तारीख को आए ना तो आप 20 सितंबर तक ये पैसे जमा कर दीजिए। लास्ट डेट है आपकी 20 सितंबर। तो लगभग लगभग मोटा मोटा बोलूं तो 1 से 1.5 मंथ मिलता है आपको पैसे लौटाने का, खर्च करने के बाद। 20 सितंबर से पहले जमा कर दीजिए या 20 सितंबर को लास्ट जमा कर दीजिए, जमा कर देना। अगर इस डेट को जमा नहीं करे ना तो इससे अच्छा इंसान कोई नहीं था बैंक से अभी पैसे देने वाला, और इससे बुरा इंसान या कहो बुरी कंपनी कोई नहीं होगी। तो इतना तगड़ा ब्याज लगाएंगे ना, फिर आप कहोगे मैंने खर्च ही क्यों किया। ठीक है, तो जब 20 सितंबर बीतता है तो आपने अगर उससे पहले ही पेमेंट कर दिया 20 सितंबर से, तो पे ऑन टाइम, नो इंटरेस्ट बेनिफिट। कार्ड बनवाने के लिए कुछ लोगों में फीस होती है, किसमें फीस नहीं होती, कुछ कार्ड फ्री होते हैं, कुछ कार्ड में 500 रुपए साल की फीस होती है, डिपेंड, खाली वो साल की जानी है अगर टाइम से पेमेंट करते हैं तो। और कुछ कार्ड फ्री होते हैं, मतलब समझ लो एक कार्ड भी मिल गया, पैसे भी खर्च करने को मिल रहे हैं, मंथ के एंड पे हम उसे चुका भी दे रहे हैं, साल में भी कुछ नहीं देना, तो अच्छी बात है। और भी कई सारे बेनिफिट है। लेकिन अगर आपने 20 सितंबर से डिले करा तो यहां से बुरी कहानी चालू होती है,
क्योंकि डिले करने के बाद आपको इंटरेस्ट भी बहुत तगड़ा चुकाना पड़ता है और अदर चार्जेस भी बहुत तगड़े चुकाने पड़ते हैं, और यहीं से इन बैंकों की सेकेंडरी इनकम बाय द क्रेडिट कार्ड चालू होती है। तो अगर आपके इनके जाल से बचना है तो कुछ करिएगा, लिमिट में ही खर्च करें जितना आप इसे पे कर सकते हैं। 50,000 की लिमिट है, आपकी सैलरी है 30,000, आपने खर्च कर दिए 50,000, तो भैया देखो मंथ एंड में चुकाने हैं कैसे भी, अब वो देखिए आप कैसे चुकाएंगे। ठीक है, अब अच्छी बात और बेकार बात के बीच एक चीज समझिए, बैंक की अच्छी बातें क्या है। अगर मैं 3 अच्छी बात की बात करूं तो हमारे को हेल्प कर रहा है, कन्वीनियंस है, हम कहीं भी जाकर पेमेंट कर सकते हैं। आप पैसे ले जाना भूल गए हैं, कैश ले जाना भूल गए, आपके अकाउंट में भी पैसे नहीं है, क्रेडिट कार्ड से पेमेंट कर दीजिए। आपको कोई हॉस्पिटल का बिल आया, आपके पास पैसे नहीं है, किसी रिश्तेदार से मांगने की जरूरत नहीं है, पैसे पे कर दीजिए। दूसरा, कुछ अच्छी बात होती है इसमें, क्या मिलता है, रिवॉर्ड और कैशबैक मिलते हैं। एग्जांपल के लिए अगर आप 1,000 रुपए खर्च कर रहे हैं तो कह रहे हैं कि हम आपको 1% वापस कर देंगे, मान लेते हैं, तो कितने 10 रुपए वापस मिल रहे हैं। वैसे आप मार्केट में खर्च करते हैं तो कुछ वापस थोड़ी ना मिलता है। यहाँ पर चलो 1,000 पे 10 रुपए मिल रहे हैं, बड़ी बात है, 1 लाख पे कुछ और मिल जाएगा। तो यहाँ पे कैशबैक और रिवॉर्ड मिलते रहते हैं। एक और अच्छी चीज है, इससे आपकी क्रेडिट हिस्ट्री अच्छी बनती रहती है। अगर आप मान लीजिए कोई चीज लोन पे लेते हैं, टाइम से पेमेंट कर देते हैं, क्रेडिट कार्ड लेते हैं, टाइम से पेमेंट कर देते हैं, क्रेडिट कार्ड फिर यूज करते हैं, फिर टाइम से पेमेंट कर देते हैं, ऐसे करते करते सिविल स्कोर आपका सही होता जाता है। एक बच्चे ने, एक फ्रेंड ने पूछा था कि ये सिविल स्कोर क्या होता है। सिविल नहीं होता, सिविल होता है। अब ये सिविल स्कोर क्या होता है ये मैं नेक्स्ट सेशन में आपके साथ डिस्कस करूंगा, लेकिन इससे आपका सिविल स्कोर अच्छा होता रहता है। मतलब आपका जैसे होता है ना कि स्कूल में कैरेक्टर सर्टिफिकेट मिलता था, वैसे फाइनेंस की दुनिया में आपका एक कैरेक्टर सर्टिफिकेट है फाइनेंस का, जिसे हम सिविल स्कोर, और अलग अलग कंपनियां एक स्कोर बताती हैं, इससे हमारी क्रेडिट हिस्ट्री क्या होती है, अच्छी होती है। तो जब कंपनी फ्यूचर में आप लोन लेंगे जाके, तो आपकी इन्हीं हिस्ट्री को देखकर आपको लोन दिया जाएगा, ज्यादा इंटरेस्ट पे या कम इंटरेस्ट पे। बेकार बात क्या है, बेकार बात वो लोग जो लिमिट को ओवर कर देते हैं। अगर लिमिट थी 50,000, भाई लिमिट थी एक मैक्सिमम के लिए थी, लेकिन आप 50,000 पूरे खर्च कर दे रहे हो, 60,000 खर्च कर रहे हो। मान लो सैलरी आती है 30, खर्च कितने कर दिए, 50,000। आप अगले महीने जब उसके बिल की डेट आएगी पेमेंट ही नहीं कर पाएंगे। फिर आपने सोचा कि मैं थोड़ा चुका दूं, 50,000 का बिल आया लेकिन 5,000 कह रहा अभी चुका दो, बाकी 45,000 बाद में चुका देना। अगर आपने ऐसा करा फिर तो आप कर्जे के जाल में फंस जाते हैं। फिर धीरे 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 करके आप बार बार एक कार्ड से इसकी पेमेंट करते हैं, एक कार्ड से इसकी पेमेंट करते हैं, और धीरे धीरे इनडायरेक्टली आप एक जाल में फंस जाते हैं। तो मेरा मानना, ओवर स्पेंडिंग मत कीजिए। मेरे पास राइट नाउ मान लेते हैं 2 से 2.5 लाख रुपए की लिमिट है अलग अलग क्रेडिट कार्ड मिला के, लेकिन मेरी स्पेंडिंग कितनी है, मेरी स्पेंडिंग है एक मंथ की 1%। एक मंथ की 1%, इसका मतलब मात्र 2,500 रुपए की ही शॉपिंग में मंथ में कर रहा हूँ, और फिर आराम से मंथ के एंड से पे कर देता हूँ। ठीक है, अगर आपने डिले करा तो बहुत तगड़े चार्जेस और बहुत तगड़े इंटरेस्ट मांगता है क्रेडिट कार्ड। तो भाई मेरा इतना ही सा कहना, क्रेडिट कार्ड बनवाइए, अच्छी सैलरी हो बिल्कुल रखिए, इमरजेंसी के तौर पर रखिए, लेकिन उसके अपने लाइफस्टाइल के लिए खर्चे ना कीजिए। और कर भी रहे हैं तो प्लीज अपनी सैलरी के 50% 70% के दायरे में रह के करिए, ताकि उसको आप चुका सके। ऐसा भी नहीं कि आपने लिमिट को देख रहे हैं कि सैलरी 30,000 है और खर्च कर रहे हैं 50,000। अच्छा, क्रेडिट कार्ड की लिमिट सर 50,000 होती है क्या? नहीं, कम वाले भी होते हैं, ज्यादा वाले भी होते हैं, लाखों वाले भी होते हैं। इट डिपेंड ऑन आपके क्रेडिट स्कोर के ऊपर डिपेंड करता है, कंपनी आपको देगी। तो भविष्य में जब भी क्रेडिट कार्ड यूज करें देख के करना।